फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जेनजी लर्नर्स। आज हम करेंगे अकाउंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्सिडी बुक्स। अब सब्सिडी बुक्स होती क्या हैं? ये वो बुक होती हैं जिसमें हम सेम टाइप की ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर हेड या कह लीजिए कि एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो परचेज बुक होती है उसमें हम सिर्फ क्रेडिट के परचेज ही रिकॉर्ड करेंगे और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको दी हो तो वो उसमें नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब सब्सिडी बुक कितनी टाइप्स की होती हैं? मेनली ये 7 टाइप्स की होती हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। अब कैश बुक तो हमने कर ली थी, है ना, प्रीवियस वीडियोस में। आज हम करेंगे परचेज बुक। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द रफ बुक ऑफ MS चावला एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। अब इस कंपनी की बुक्स रफ बुक में ये दिया है और इन्होंने ये सारी ट्रांजैक्शन दी है। अभी किसी से कुछ ख़रीदा है, मेक आउट द परचेज बुक, और कहा है कि इन सभी ट्रांजैक्शन से आप परचेज बुक बनाइए। ठीक है। अब पहले परचेज बुक का मैं परफॉर्मा ड्रॉ करती हूँ, फिर हम इसको बनाएंगे। फिर मैं आपको साथ साथ बता दी जाऊँगी कि कौन सी ट्रांजैक्शन डालनी है, कौन सी नहीं डालनी। ऊपर हेडिंग आएगा परचेज बुक, यहाँ पर डेट आएगी, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, अगर आपको सब में दिया हो तो डाल लेना। लेजर फोलियो, ये भी सब में अगर प्रोवाइडेड हो तो ही डालना है। डिटेल्स और अमाउंट। इसका परफॉर्मा मैं कर लेती हूँ ड्रॉ, फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। पहले 2024 फर्स्ट फरवरी को परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट पर चीज़ खरीदी है तो ही हम इसमें डालेंगे, क्योंकि अगर कैश वाली होती तो हम कैश बुक कर चुके हैं, इसलिए ये हमारी इसमें डलेगी। क्या ख़रीदा है, पहले तो उस कंपनी के ऊपर नाम जाएगा। पहले डेट में यहाँ पर ईयर जाएगा, फिर यहाँ पर डेट जाएगी और यहाँ पर आएगा कंपनी का नाम, ब्राउन एंड कंपनी। क्या है, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट 10 पर ग्रॉस, मतलब कि 5 उसने पेंसिल्स खरीदी हैं, 10 रुपये हर एक पेंसिल के है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 ग्रॉस पेंसिल्स ₹10 पर ग्रॉस, मतलब हर पेंसिल के 10 रुपये हैं। अगर 10 रुपये की 5 पेंसिल हुई तो हमारे पास कितने आ गए, 50 रुपीज़ आ गए। आगे 1 ग्रॉस रजिस्टर 24 पर डज़न। अब डज़न 24 की डज़न खरीदे हैं, उसने एक रजिस्टर खरीदा जिसका प्राइस क्या है 24 पर डज़न। 24 को डज़न, मतलब हम जब बनानास लेते हैं कहते हैं कि 1 डज़न होती है बनानास की, तो वो 12 होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर भी 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर डालेंगे। इसको मैं करती हूँ मल्टीप्लाई 12 से। 288, उसको 1 के साथ किया तो सेम ही आएगा, 288 आ गया। यहाँ पर लिख भी लेते हैं हम 1 ग्रॉस रजिस्टर एट 24 पर डज़न। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने डाल ली। और क्या लिखा है इस एक ट्रांजैक्शन में कि लेस करिए ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब पहले तो इन दोनों का करना है टोटल। इन दोनों का टोटल कर यहाँ पर लिख लेती हूँ, कितना आएगा इन दोनों का टोटल, 338 टोटल आ गया। लेस करना है इसमें से हमको ट्रेड डिस्काउंट, कितना बोला है 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया तो कितना आ गया 33.8। अब ये ऊपर जो हमारे 338 आए हैं, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पर डालेंगे। ये डिटेल्स का कॉलम है, यहाँ पर जो हमारा प्लस माइनस कर अमाउंट निकलेगा वो हम डालेंगे। अब इसमें से माइनस कर दो डिस्काउंट को, कितना आ गया
34.2। ठीक है, ऐसे ही हम अगली करेंगे। आगे क्या बोला है, परचेज फॉर कैश। अब कैश की बात आ गई तो ये ट्रांजैक्शन इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें सब सिर्फ क्रेडिट परचेज ही जाती है। आगे आ गया कि टाइपराइटर खरीदा है ऑफिस यूज़ के लिए। अगर ऑफिस यूज़ के लिए कोई भी चीज़ खरीदी हो वो भी हम यहाँ पर नहीं डालते। अगली क्या है, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम दी पेपर कंपनी। क्रेडिट पर खरीदा है, ये जहाँ पर जाएगा। फॉर डेट को कौन सी कंपनी है, दी पेपर कंपनी। क्या खरीदा है, 10 reams ऑफ वाइट पेपर, 10 पर रीम, 5 reams, सॉरी 5 reams ऑफ वाइट पेपर, 10 पर रीम। 5 इंटू 10 किया तो कितना आ गया, 50 आ गया हमारे पास। यहाँ पर हम डिटेल में डाल देंगे 50। आगे 10 रीम ऑफ रूल्ड पेपर, 15 पर रीम। अब 15 पर रीम है, 10 किया, 10 इंटू 15 150 आ गया। यहाँ पर हमारा अमाउंट, यहाँ पर मैं लिख भी लेती हूँ, क्या लिखना है यहाँ पर, 10 रीम्स। जैसे यहाँ पर डिटेल्स बतानी है, यहाँ पर अमाउंट जो जितना जितना आया जब प्लस टोटल हो गया यहाँ पर डाल दो। ये इतना टफ नहीं होता, बहुत इजी होती हैं, अगर आप समझोगे तो आपको आ जाएंगी। 15 पर रीम। अब इन दोनों का करना है पहले टोटल, कितना आ गया, 200 आ गया। इस पर लगाना है ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये भी 10% ही है। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, यहाँ पर लिख लो ट्रेड डिस्काउंट 10%। इसका 10% किया तो 10 पीछे से हट जाएगी तो 20 आ गया हमारे पास। 2200 में से अगर 20 माइनस किए तो 180। आगे परचेज 1 डजन इंक पॉट्स 1.50 ईच फ्रॉम MS वर्मा ब्रोज एंड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर चीज़ खरीदी है, ये भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, वर्मा एंड वर्मा ब्रोज। वर्मा ब्रोज लिख लिया। क्या खरीदा है, 1 डजन इंक पॉट 1.50 ईच के। 1 डजन इंक पॉट्स खरीदे हैं, 1.50 के हैं, जो हर एक का इतना प्राइस है, 1.50 ईच। अब डज़न है तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा हमारे पास। मैं कर भी लेती हूँ, 18 आ गया। यहाँ पर 18 डाल दिया, ठीक है। ये पिछला था, ये नया आ गया। तो अगर आपको यहाँ पर लाइन लगानी हो तो आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। 18 आ गया, ये तो एक ही है और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं 5 डेट की, तो इसको जस्ट एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट भी उन्होंने नहीं बोला हुआ है, सिर्फ यही बोला कि परचेज बुक बनाओ। अब जो भी ये तीनों अमाउंट्स आ गई इनका टोटल कर दो और यहाँ पर लिख दो टोटल, इनका तीनों का टोटल करो। कितना आ गया हमारे पास, 502.2। इसको यहाँ पर नीचे 2 लाइंस लगाकर क्लोज कर दो, दैट्स इट। इसके साथ ही हमारी परचेज बुक बन गई। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।